आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ खास मुद्दों को लेकर आपके सामने फिर एक बार फिर मैं और मेरे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आपके सामने हम आए हैं। दो चार बातों को मैं रखना चाहूँगा। मैं आज डिप्टी कमिश्नर जो CEO है LHDC लेके मैंने उनसे जाके मुलाकात की। एक जो खास विषय है जो जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर, JNV जो यहाँ पर विद्यालय है, JNV के विद्यालय में हर साल सबको पता है कि वहां पर जो दाखिला के लिए, एडमिशन के लिए 80 सीट रिजर्व होता है लद्दाखी बच्चों के लिए। 80 सीट। इस बार 700 से 800 लोगों ने पर्चा भरा, एडमिशन की कोशिश की, जिसमें से हमें ये पता चला कि 80 से कम कर 59 सीट्स ही इस बार हमारे बच्चों को दिया गया। तो जो दाखिला हुआ वो 59 सीट पर ही हुआ एडमिशन। 59 बच्चों को एडमिशन मिला, 21 बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला। जबकि पहले क्या होता था, आप 80 बच्चों को एडमिशन देते थे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकालते थे आप, क्योंकि जरूरी नहीं कि 80 में से 80, कुछ बच्चे शायद इधर उधर जाते हैं, वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं कई कारणों की वजह से, तो वेटिंग लिस्ट में से उनको दिया जाता था। तो ये जो कमी इस बार हमने देखा गया। मैंने DC साहब से मैंने गुजारिश की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि 21 जो बच्चों को जिसको एडमिशन नहीं दिया गया वो जल्द से जल्द दें, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। और उसके बाद वेटिंग लिस्ट का जो पर्चा है, वेटिंग लिस्ट का जो लिस्ट है, वो वेटिंग लिस्ट निकाले। और दूसरी एक बात यह है कि मैं जरूरी समझता हूं कि JNV के एडमिनिस्ट्रेशन में एक लोकल लद्दाखी का होना बहुत जरूरी है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। अभी जो प्रिंसिपल है वो बाहर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का विद्यालय है। तो हम चाहेंगे कि, और पेरेंट्स का भी मांग रहा है कि JNV में एक लद्दाखी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होना चाहिए, ताकि देख रेख अच्छा हो और बढ़िया हो। एक और दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर 23 दिसंबर को कल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस निकाला, जिसमें यह कहा गया है कि जो मौजूदा हालात में ले के अंदर 39 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उसको काम करने का बात किया जा रहा है, उसको छोटा करने की बात किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे करके मर्ज किया जा रहा है। जैसे कि शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपका टूरिज्म, कल्चर, आर्काइव्स, इन सबको इकट्ठे करने की बात किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका नौकरी कम होगा, UT के बाद तो हम चाहेंगे कि नौकरी और बढ़े, पावर्स और डिसेंट्रलाइज हो, सब डिवीजन लेवल पे और डिपार्टमेंट्स खोलें। इरिगेशन जो PH इतना बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, उसका और डिवीजन खोले, नुब्रा में उसका एक डिवीजन खोले, खलसे में, ताकि हम वहीं पर एग्जाम आए, वहीं पर काम हो, रफ्तार तेज पकड़े और अप्रूवल जो हो जल्द से जल्द हो, मॉनिटरिंग अच्छा हो उससे। तो हम तो यहाँ डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं और UT एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है कम करने की बात कर रहे हैं। तो इससे प्रमोशन पे असर पड़ेगा, बुरी तरह प्रमोशन पे असर पड़ेगा, इस पे नौकरियों पे भी असर पड़ेगा। अगर आप 3 डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट बनाते हो और 3 डिपार्टमेंट में अगर 3 एग्जाम है, 3 AE है, 3 JE है, 3 AEE है, तो वो कल एक एग्जाम होगा, एक AEE होगा, एक AE होगा और एक JE होगा। और उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट पोस्ट है, आपके जो ड्राफ्ट्समैन है, सुपरवाइजर्स है, आपके सीनियर क्लर्क्स है, पियोन्स है, वो भी कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 40 डिपार्टमेंट्स को 20 में तब्दील करते हो तो एम्प्लॉइज कम होंगे। तो उससे क्या होगा, यहां पर प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है हमारे बच्चों को। आप नौकरी काम करने की बात कर रहे हो। तो हम तो ये चाहेंगे UT प्रशासन से, हमारी निवेदन है और विनती है लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर जी से कि आप प्लीज सर डिपार्टमेंट्स को और बढ़ाएं। अगर आपको सेक्रेटरीज की कमी हो रही है तो आप सेक्रेटरीज बढ़ा सकते हो, आप सेक्रेटरीज और ला सकते हो, ये आप कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि डिपार्टमेंट्स कम ना हो। जहां तक जो लेह और करगिल में एक चीफ इंजीनियर है, करगिल में इरिगेशन की तरफ से, एक चीफ इंजीनियर लेह में RMB की तरफ से, और दोनों चीफ इंजीनियर को हम चाहेंगे कि जितना भी अप्रूवल्स के लिए, चाहे आपका RMB के मसला हो, PWD का हो, इरिगेशन को, दोनों चीफ इंजीनियर को पावर दिया जाए कि अपने अपने इलाकों का, करगिल का चीफ इंजीनियर सारा वहां पर मॉनिटरिंग करे, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स दे, जो भी प्रोजेक्ट्स हो, जो भी आपका फंड रिलीज का जो मसले हो, जो भी हो। और लेह का जो चीफ इंजीनियर है, लेह में सारा जो डिसीजन हो लेह में ही दे। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी इरिगेशन का मसला हो, हमें करगिल भेजना पड़ेगा, अगर 3 करोड़ से ज्यादा है। जो भी RMB के रिलेटेड जो भी काम हो करगिल से वो ले भेजा जाता है। तो उसमें क्या होता है, ले से करगिल से ले भेजने में टाइम ज्यादा हो जाता है, एनर्जी ज्यादा लगता है, काम रफ्तार नहीं पकड़ रहा और काम निकल नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों चीफ इंजीनियर को पूरा फुल फ्लेज पावर दिया जाए। तो ये कुछ ऐसा मसले थे, मैं सूरत इसको मैं आपके सामने लाऊं। और एक जरूरी बात यह है, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड
ये दोनों कमीशंस का बोर्ड का गठन होना लद्दाख के अंदर यूटी बनने से अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है। बच्चों के नौकरियों का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का सवाल है, ये जल्द से जल्द लद्दाख के अंदर गठन होना चाहिए। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का गठन होना बहुत बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो हम चाहेंगे कि इन सारे मुद्दों पर यूटी प्रशासन इस पर गंभीरता से इस पर विचार करें, इस पर गौर करें, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कुछ एक्शन होते हुए देखेंगे, ना कि हर चीज कागज पर ही सिमट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, काम प्रैक्टिकली भी होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समझ